हेलो फ्रेंड्स, मेक आउट चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से मैथ। ठीक है, इसका 9.1 पढ़ेंगे आज। इसका बेसिक जो है हाइट एंड डिस्टेंस 9.1 में हाइट एंड डिस्टेंस है। बेसिक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं डे 1 में, और ये वीडियो है डे 2 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन 9.1 का पहला, इसमें क्वेश्चन हम पढ़ करके सवाल बना देंगे और इसको जो है स्क्रीन पर दिखाएगा। सवाल जो है आपको स्क्रीन पर दिखाएगा, नीचे में आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है पहला में, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। एक भूमि है और भूमि पर एक खंभा है सीधा, और उस पर 20 मीटर का एक तना हुआ रस्सी है। ठीक है, एक तना हुआ रस्सी है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से जो कोण बन रहा है ना, वो कह रहा है कि 30 डिग्री का बन रहा है। कितना? 30 डिग्री का। और ये जो दिया है वो 20 मीटर दिया है। डोरी 20 मीटर लंबी डोर है। ठीक है, इसको नामकरण कर दीजिए ए बी, और ये हो गया आपका सी, ए बी सी। ठीक है, इसका कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले लिखिए दिया हुआ है। ठीक है, क्या चीज़ दिया हुआ है? AC दिया हुआ है मेरा। AC, इसको कर्ण बोलते हैं। AC को क्या बोलते हैं? कर्ण। ये हो गया आपका लंब। ठीक है, ये हो गया आपका आधार। ठीक है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, आप देखिए दिया हुआ है AC बराबर कितना? AC बराबर 20 मीटर। ठीक है, AC बराबर कितना? 20 मीटर। और थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री। और हमको निकालना क्या चीज़ है? ए और बी, यानी कि ए बी बराबर भाट। ये हो गया आपका लंब, ए बी बराबर भाट। अब देखिए लंब हमको निकालना है और कर्ण दिया है। लंब हमको निकालना है और कर्ण दिया है, तो इसमें कौन सा लगेगा? पहले देखिए, इसमें लगेगा आपको साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा जो है, तो थीटा का कितना मान है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया साइन 30 डिग्री बराबर कर्ण लंब कितना है? लंब तो हमको है नहीं, AC AB है, AB बराबर भाट, तो AB लिख दिए। कर्ण कितना है? कर्ण है हमको 20, तो यहाँ पे लिख दिए 20। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 बराबर, इधर हो गया AB बटे 20। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं। इसको इधर ऐसे मल्टीपल करते हैं, इसको ऐसे मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 20/2। AB बराबर कितना हो जाएगा? 20/2। यहाँ से ये कट जाएगा तो 10, यानी कि AB बराबर 10 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। खंभे की जो ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, यहाँ लिखिए। अतः खंभे की ऊंचाई कितना हो गया? 10 मीटर है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, इसको अच्छा से उतार लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे देखिए
ये हो गया आपका एक पेड़, ये क्या हो गया, पेड़। और पेड़ ऐसी जगह से टूटे कि इसका जो पेड़ का शिखर है वो ज़मीन पर लग जाए, यहाँ इस तरह से, यहाँ से ये टूटेगा और इसको यहाँ पे ज़मीन पर लग जाएगा बराबर बराबर में। तो पेड़ का शिखर कहाँ लग गया, ज़मीन से, ऐसी जगह से टूटा। तो यहाँ से टूटेगा तो इसका आधा भाग नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, वो ज़मीन से जो है ना 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ से क्या हो गया, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, अब देखिए, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ का जो शिखर है ज़मीन को छूता है वो पाद दूरी कितना है, 8 मीटर है, ठीक है, और ये 30 डिग्री है। तो कह रहा है, अब इसका नामकरण कर दीजिए, ए बी, और ये हो गया आपका, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। पेड़ ऐसी जगह से टूटा है जहाँ ज़मीन पर जाके पेड़ का शिखर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब कह रहा, अगर कोई कहे कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेड़ का ऊंचाई यहाँ तक ही नहीं है, ये तो है ही, प्लस ये भी है, पेड़ का ऊंचाई ये भी, इसको जब सीधा करेंगे तो पेड़ का ऊंचाई यहाँ तक चला जाएगा। तो पेड़ का ऊंचाई आप यहाँ तक मानिए, ए बी और सी, ये तीनों है आपका पेड़ का ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 और लिखिए, दिया है, क्या चीज़ दिया है, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री। BC जो है यानी कि दूरी, BC बराबर कितना है, 8 मीटर, BC बराबर कितना है, 8 मीटर। और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि पेड़ बराबर भार। तो पेड़ का ऊंचाई जो है आपका AB प्लस AC है, AB प्लस AC बराबर वाट, AB प्लस AC बराबर वाट, ये पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम AB का मान निकालेंगे, सबसे पहले AB का मान निकालेंगे। तो लिखिए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, हो गया। अब इसको देखिए, tan थीटा, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, थीटा का मान tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है, लंब तो नहीं दिया हुआ है, लंब है आपका AB, लंब कितना है AB, और आधार कितना है, आधार है मेरा 8 मीटर, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो AB बटे 8 मीटर, हो गया। तो AB का मान कितना हो गया मेरा, AB का मान हो गया 8/√3, ये हो गया कितना, AB का मान, यानी कि ये AB का मान इतना मीटर। अब देखिए, इसमें अब हमको AC का मान निकालना है, AC का मान निकालना है, AB का मान निकालेंगे, उसके बाद AC का मान निकालेंगे, और ये दोनों मान को जब जोड़ेंगे तब हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है AB प्लस AC, तो AB का मान तो निकल गया। तो फिर से लिखिए, tan, सॉरी यहाँ पे लिखाएगा cos 30 डिग्री बराबर, या cos थीटा बराबर, पहले फार्मूला लिख लेते, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण कौन है, ये है AC। तो देखिए, cos 30 डिग्री बराबर आधार का मान कितना है 8, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान AC है, कर्ण का मान AC है। cos 30 डिग्री का मान कितना है, cos 30 डिग्री का मान है √3/2, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, ये हो गया। अब बराबर, ये तो 8 रह गया, 8 बटे AC, ठीक है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये चल जाएगा बटा में, यानी कि AC बराबर हो जाएगा 16/√3, ठीक है। अब आगे देखिए, 16/√3। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर,
पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 8/√3, 8/√3 प्लस ए सी का मान कितना है 16/√3, तो इधर आ जाएगा 16/√3। √3 और √3 को एलसीएम लिख लीजिए, ठीक है, √3 को एलसीएम लिख लिए, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 8 + 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24√3, ठीक है, 24√3। अब उसको देखिए ये √3 नीचे तो छोड़ते नहीं है, तो इसको परमेयकरण कर लेते हैं। तो √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा परमेयकरण में। √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना, तो देखिए 24√3 हो गया ऊपर, 24√3 हो गया ऊपर, और 3 गुना 3 हो गया, √3 गुना √3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और जब इसको काटेंगे तो 8, यानी कि इसका 8 या 24 हो जाएगा, तो 8√3 इतना मीटर पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक पार्क है और एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए उस पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो वो ठेकेदार चाहता है कि 5 साल से जो कम उम्र का है या 5 साल के उम्र का है, उसके लिए जो फिसलन पट्टी जो स्कूल में सरकने वाला रहता है, उसका जो फिसलन पट्टी है वो 1.5 मीटर हाइट की बना दिया जाए, ठीक है। और जो दूसरा है 5 साल से अधिक उम्र वाला बच्चों के लिए उसको 3 फीट की हाइट वाला माने बड़ा साइज का फिसलन पट्टी लगा दिया जाए। तो दोनों का जो कह रहा है कि फिसलन पट्टी का जो लंबाई है वो कितना होगा, वही इसमें पूछ रहा है। चलिए ठीक, देखिए 2 फिसलन पट्टी, पहला फिसलन पट्टी और ये हो गया आपका दूसरा फिसलन पट्टी, ठीक है। ये पहला फिसलन पट्टी या ये हो गया आपका दूसरा फिसलन पट्टी। पहला फिसलन पट्टी का हाइट जो है आपका 1.5 मीटर है, पहला फिसलन पट्टी का हाइट कह रहा है कि 1.5 मीटर है, ठीक है। पहला फिसलन पट्टी का हाइट 1.5 मीटर है और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका नामकरण कर दीजिए ABC, ये हो गया, ठीक है। और ये जो कह रहा है ना फिसलन पट्टी की लंबाई आप ज्ञात कीजिए, जो फिसलने वाला मेरा भाग है वो ये है ना, तो ये हो गया कर्ण बराबर वाट, ठीक है, AC बराबर ये वाट हो गया। दूसरा फिसलन पट्टी में कह रहा है जो 5 साल से अधिक उम्र का है, वो देखिए इसमें ज़रा इंक हम भर लेते हैं। चलिए देखिए फिसलन पट्टी दूसरा, इसमें कह रहा है कि जो हाइट है वो 3 मीटर है, हाइट कितना 3 मीटर, और इसकी जो है ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो कोण बना है मेरा 60 डिग्री का बना है। आगे देखिए 3 मीटर, और इसकी जो है कर्ण, ये जो है आपका ABC फिसलन पट्टी जिस पे बच्चा फिसलता है उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है इसका, तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका भाट हो जाएगा, ठीक है। इसका अलग निकालिए और इसका अलग निकालिए, ठीक है। तो लिखिए दिया है θ1 = कितना 30 डिग्री, ठीक है, θ1 = 30 डिग्री, या फिर त्रिभुज का नाम अलग कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं PQR, और इसमें लिख दीजिए दिया है त्रिभुज ABC में, ठीक है, θ = कितना 30 डिग्री, ठीक है, θ = कितना है 30 डिग्री है मेरा। अब देखिए AB कितना है लंब, इसका AB कितना है हाइट है जो कि 1.5 मीटर है, कितना है 1.5 मीटर। आपका AC यानी कि कर्ण, ये जो फिसलन पट्टी है वो उस कर्ण बराबर वाट कह रहा है, तो AC बराबर क्या हो गया वाट हो गया, ठीक है। अब इसको आगे देखिए, जब हमको AC निकालना है तो इसमें क्या लगेगा लंब बटे कर्ण, यानी कि sin θ बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो sin
थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसको आप यहाँ पे ए बी बटे ए सी, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है 1.5 और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान तो निकालना है, तो ये हो गया 62। ओके, अब इसको आगे देखिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान कितना हुआ 1/2 हो गया, बराबर ये कितना है 1.5 बटे ये हो गया 1.5 और ए सी मेरा रह गया इसी तरह से, ठीक है। अब देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए, ये गुना होगा इधर और ये गुना होगा इधर, तो ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी गुना 1 होगा तो ए सी रहेगा और 1.5 गुने 2 होगा तो ये हो जाएगा 3 मीटर। यानी कि जो पहला फिसलन पट्टी का जो ये कर्ण है, फिसलन पट्टी का जो लंबाई है वो कितना है 3 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए दूसरा में देखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज किस में पी क्यू आर में थीटा इजकल टू कितना 60 डिग्री और आपको एल बराबर कितना यानी कि पी क्यू लंब बराबर कितना 3 मीटर, ठीक है। लंब बराबर आपका हो गया 3 मीटर और इसमें ए सी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी पी आर बराबर क्या हो जाएगा वाट, ये जो पी आर हो गया आपका ये हो गया आपका वाट, ठीक है। अब देखिए साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब कौन सा है, लंब है मेरा 3 मीटर और कर्ण कौन सा है पी आर है, तो हो गया कर्ण आपका पी आर का पी आर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कितना √3/2 बराबर ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका पी आर, ओके। अब इसके आगे देखिए ये हो जाएगा गुना इधर और ये हो जाएगा गुना इधर, तो पी आर बराबर हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और ये चल जाएगा बटा में, ये हो जाएगा √3, ये क्या हो गया √3, तो 6 बटा हो गया √3। अब √3 को तो नीचे छोड़ते नहीं है, इसको परमेय कर्ण कर दीजिए, तो √3 बटे √3, ओके। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 3 गुने 3 6 √3 हो गया इधर ऊपर में और √3 गुने √3 कितना होगा 3 होगा, तो यहाँ से ये कटेगा तो कितना 3 दूनी 6, तो ये बच जाएगा आपका 2√3, यानी कि इसका जो है इसका जो कर्ण है आपका 2√3 मीटर हो जाएगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, 30 मीटर की ऊंचाई पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए एक मीनार है उसकी ऊंचाई कितना है 30 मीटर, इसकी ऊंचाई कितना हो गया 30 मीटर, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, सॉरी ये 30 मीटर की दूरी है, ये हाइट नहीं, ये मीनार है और 30 मीटर के दूरी पर, ये कितना हो गया 30 मीटर के दूरी पर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण जो है आपका 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। और आपको कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी जो है ए बी और सी, ये जो हाइट है इसकी हाइट आप ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बी बराबर वाट हो गया। तो सबसे पहले लिखिए ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका आधार, आधार को ही दूरी बोलते हैं, ठीक है। अब लिखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, लिखिए कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। अब इसको पढ़िए, थीटा इजकल टू कितना दिया है 30 डिग्री, थीटा इजकल टू कितना दिया है 30 डिग्री और आपको BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर 30 मीटर, BC बराबर 30 मीटर और AB बराबर क्या है, AB बराबर वाट है, ओके। अब देखिए AB का मान हमको निकालने के लिए आधार लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, तो tan थीटा बराबर इसमें फॉर्मूला लाएगा लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार,
ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना हुआ, tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BC का मान कितना है 30 है, BC का मान 30 मीटर, तो यहाँ लिख दिया 30 मीटर, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का मान कितना है, कितना होता है 1/√3 बराबर AB बटा 30, ये जिस तरह से उसी तरह से लिखा गया, ओके। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करना है, इसको इधर गुना और इसको इधर गुना, तो हो जाएगा क्या, AB बराबर यहाँ से यहाँ गुना होगा या यहाँ से यहाँ गुना होगा, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, तो AB√3 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। गुना कर लिए। अब ये जो बराबर के इस साइड में गुना में है, इसको उस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा भागा में, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 30√3, ठीक है। अब √3 को देखेंगे, इसको परमेयकरण करेंगे, √3 बटे √3, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया 30√3 और नीचे √3 गुने √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से जब ये कटेगा तो 10, तो ये बराबर में क्या आ जाएगा 10√3, आपका ये हो गया आंसर। यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 10√3 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। उतारिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि इसकी जो ऊंचाई बता रहा है, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। और कह रहा है कि पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से बांधा हुआ है अस्थायी डोर पर। जब पतंग है तो इसका जो डोरी है वो तिरछा ही रहेगा, सीधा तो रह नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री, तो ये लिखे हैं 60 डिग्री, ओके। अब कह रहा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो आपका AC है, AC बराबर हो गया डोरी, ये हो गया भाट। अब लिखिए दिया है, दिया है थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, AB बराबर कितना 60 मीटर और AC बराबर हो गया आपका वाट। तो इसमें कौन सा लग जाएगा साइन, इसमें लग जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो AB बटे AC, AB मेरा क्या हो गया लंब हो गया और AC हो गया मेरा कर्ण। तो साइन 60 डिग्री बराबर AB का मान कितना है 60 है और AC का मान तो निकालना है, तो AC का मान उसी तरह से रह जाएगा, ठीक है, ओके। साइन 60 डिग्री का मान कितना, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और ये ऊपर हो गया 60 और नीचे हो गया AC, ये रह गया उसी तरह से, ओके। अब देखिए ये हो जाएगा गुना इधर और ये हो जाएगा गुना इधर, तो √3 AC बराबर 60 गुने 2, 60 गुने 2। अब AC बराबर जब हमको निकालना होगा तो √3 को उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो ये चल जाएगा इधर है गुना में तो उधर चल जाएगा भागा में, तो AC बराबर हो जाएगा इधर गुना होकर 120 बटे √3, ओके। 60 दूनी 120 हो गया और ये हो गया आपका √3। अब इसको परमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे परमेयकरण, तो √3 बटे √3, ओके। अब देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पे लिखते हैं 120 गुने कितना हो गया AC बराबर 120 √3 बटे √3 गुने √3 तो कितना आ जाएगा 3, यह आ जाएगा कर जाएगा 3 चौ 12, ठीक है 3 चौ 12 यानी कि 40 या 20 से, तो हो गया 40 √3 मीटर। पतंग की डोरी की लंबाई कितना है 40 √3 मीटर, ये हो गया आपका आंसर 5वां। अब 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9, 10 अगले वीडियो में मिलेगा, उसके बाद अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को पहले देखने के लिए।